सुनी ना पूर्व में, उन्होंने ये दृष्टांत सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना वो शांति से सुने जरा ध्यान से। एक गांव में दादी अम्मा बड़ी कंजूस प्रवृत्ति की, क्योंकि आजकल में जो बूढ़ी आड़ी दादी अम्माएं होती थोड़ी थोड़ी कंजूस तो हो ही जाती है। तो दादी अम्मा इतनी कंजूस थी कि कभी कहीं पर किसी चीज का दान नहीं करे। लेकिन कंजूस दादी क्या भगवान ने कमी रख ली थी, काहे की उनके नाती पोती नहीं होते थे, बच्चे नहीं होते थे। अब जब दादी अम्मा की उम्र लगभग 80 साल की हो गई तो महाशिवरात्रि का दिन आया। और महाशिवरात्रि के दिन दादी ने सोचा क्या करें। पास के गांव में भोलेनाथ का अच्छा विशाल मंदिर बना था। सोचा कि आखिरी बार जाकर के भोलेनाथ से मांग लूं, देना होगा तो देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। अब मेरी इतनी आयु नहीं कितने समय तक पूजन करूं, तब भोलेनाथ तो देंगे, क्यों नहीं देंगे। दादी अम्मा चली महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ के मंदिर में। खूब मेला लगा है, आसपास खूब दुकानें लगी। अब दादी ने सोचा कि भगवान से मांगना है मुझे तो कुछ न कुछ तो चढ़ाना पड़ेगा। क्या चढ़ाए। अब बाकी सारी चीजें तो महंगी मिलती है, भगवान को फल बहुत पसंद है। दुकान पर सेब लेने जाए तो 200 रुपए किलो, अन्य फल लेने जाए 50 रुपए किलो, 80 रुपए किलो। अब महाशिवरात्रि का जब सीजन आता है ना, जब केले का फल बहुत सस्ता रहता है, याद रखना आप भी, केला बहुत सस्ता मिलता है क्योंकि उस समय उसका सीजन रहता है। तो महाशिवरात्रि के दिन दादी अम्मा ने फल वाली दुकानदार से पूछा, भैया केले क्या दर्जन दिए, कैसे दिए केले। तो केले वाले हमेशा 2 वैरायटी रखते हैं, एक अच्छी वैरायटी और एक लोकल वैरायटी। दादी ये ऊपर रखे बड़े वाले केले ये 50 रुपए दर्जन के, नीचे रखे छोटे वाले 10 रुपए दर्जन। बताओ कौन से दे दूं। दादी ने थोड़ी देर सोचा, मेरे को तो खाना नहीं है, मेरे को खाना रहता तो 50 रुपए दर्जन के लेती। अब मुझे तो भगवान को चढ़ाना है, क्या करूंगी मैं 50 रुपए दर्जन के केले लेकर के। भैया तुम तो एक काम करो, ये लो 10 रुपए, मुझे 10 रुपए दर्जन के केले दे दो। 10 रुपए दर्जन के केले लिए और अंदर शिवलिंग के पास जाकर के बैठ गए थोड़ी सी नर्वस होकर के। हे भोलेनाथ, इतने सालों से तुमसे एक ही चीज मांग रही हूँ, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, ये आखिरी बार तुम्हें केले चढ़ा रही हूँ, इन केलों को स्वीकार करना और मेरे घर नाती पोती दे देना। ये केलों को स्वीकार करके मुझे नाती पोती देना। भोलेनाथ ने कहा ठीक है। केलों को भगवान ने भी स्वीकार कर लिया, तथास्तु का आशीर्वाद दे दिया। अब दादी अम्मा आई घर पर। 1 महीने बाद दादी को खुशखबरी मिल गई कि उनकी जो बहू थी गर्भवती हो गई इतने सालों में। अब दादी तो भूली नहीं समाये, खूब आनंद से महाराज रहने लगी। और 9 महीने बाद संतान होती है। तो कहाँ हुई संतान? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल से फोन आया दादी के पास सबसे पहले, दादी बधाई हो, तुम दादी बन गई, पहली बार में लड़का हुआ है। अब घर में पहली बार यदि लड़का हो तो कितनी खुशी होती है, तो आप भी जानते हो। पहली बार में यदि बेटा हो जाए तो। लेकिन मैं कहूं कि बेटे तो भाग्य से होते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से होती है। इसलिए मैं कहूं कि बेटों में ज्यादा खुशी मत मनाया करो, ज्यादा खुशी बेटी के होने पर मनाया करो, क्योंकि बेटे भाग्य से और बेटियां सौभाग्य से होती है। और जो बेटियां होती है वो इस जग में अपने पिता के नाम को रोशन करती। जिस प्रकार कल भी मैंने बोला था कि जो बेटियां हैं वो संसार में अपने माता पिता की सेवा करने के लिए ससुराल से भी चली जाती है। ऐसी बेटियां होनी चाहिए घर में। और बेटी के होने पर उतनी खुशी होनी चाहिए जितनी की खुशी हमें बेटा होने पर होती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की कथा है। और हम कहते हैं कि जब तक वो कथा पूरी नहीं होती, जब तक जिस कथा में कोई ब्राह्मण या कोई संत महात्मा ना पधार जाए, तो आज भगवान श्री कृष्ण के इस जन्मोत्सव की कथा में आज हमारे बड़े भ्राता के रूप में राकेश जी तिवारी पंडित जी पधारे हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत। आपसे निवेदन कि आप आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय राकेश जी तिवारी सूरजकुंड के रहने वाले और बड़ी सुंदर राम कथा, बड़ी सुंदर शिव महापुराण की कथा करते हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा का रसपान कराते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान की कथा हमेशा भव सागर से पार करने वाली है। ये जो कथा हमें मुक्ति दिलाने वाली है। आज दादी को जब पता चला
कि उनके अगर नाती का जन्म हुआ तो दादी बड़ी प्रसन्न हो गई और दादी बड़ी प्रसन्न होकर के भोलेनाथ का ध्यान करके धन्यवाद देने लगी कि भोलेनाथ धन्य है जो तूने मेरे घर पहली बार में लड़के को भेज दिया। अभी बेटा कहाँ पर है मैया? हॉस्पिटल में। जब बेटा पहली बार घर पर आया तो बहू ने किसको दिया बेटा? सबसे पहले दादी की गोद में। तो दादी ने देखा जब बेटे की चेहरे की ओर तो देख करके अपनी आंख मूंद ली, क्योंकि बेटा कैसा है? काला 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 ढूंढ पैदा हो गया महाराज, इतना काला कि देखने की भी इच्छा नहीं है। अब दादी ने जब बेटे को देखा रोने लगी, हे भोलेनाथ, एक तो इतने सालों बाद बेटा दिया, उसको भी इतना काला बना दिया। जरा सा गोरा बना देता भगवान तो क्या हो जाता? जरा सा गोरा कर देता भगवान तो क्या हो जाता? दादी अम्मा रोते रोते पहुंची। दादी अम्मा रोते रोते भोलेनाथ के पास पहुंची और भोलेनाथ से कहने लगी, हे भोलेनाथ, इससे अच्छा तो तू बेटा देता नहीं तो बड़ा अच्छा था। मैं थोड़ी बहुत रो रही थी, लेकिन अब ये काले बेटे को रोज रोज देख करके कहां तक रोऊंगी, कहां तक परेशानियों को झेलूंगी, रोज रोज दुनिया मुझे हंसेगी, इससे अच्छा तो नहीं देते। अब भोलेनाथ ने शिवलिंग के अंदर से आवाज निकाल करके कहा, हे दादी अम्मा, याद करो 9 महीने पहले जब तुम मेरे मंदिर आई थी महाशिवरात्रि के दिन, तो तुमने कैसे केले चढ़ाए थे? 10 रुपए दर्जन के काले काले। यदि तू उस दिन 50 रुपए दर्जन के केले चढ़ा देती दादी तो तेरा क्या हो जाता? इसलिए तूने मुझे जैसा दिया मैंने तेरा तुझे वापस कर दिया। इसलिए भगवान के मंदिर जाओ ना तो ऐसी चीजें मत चढ़ाना। ये तो अब तो तुम सब समझ गए हो, हैं? समझ गए ना? दान देना हो, चाहे कथा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गौशाला हो, तो ऐसी वस्तु का दान करना जो आपको अपने आप के लिए पसंद हो। और बुरी वस्तु पसंद करोगे तो भले ही बुढ़ापे में, लेकिन बुरी वस्तु तो आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी। इसलिए खबरदार रहे। दान देना हो तो अच्छे से दो, नहीं देना तो कोई जरूरत नहीं। हम क्या देंगे भगवान को? हमारी क्या औकात है? ईमानदारी से बताओ, क्या हम लोग भगवान को देने योग्य हैं? बताओ, क्या हम लोग भगवान को कुछ देने योग्य हैं? क्या देंगे हम इस भगवान को जो दुनिया का पालन पोषण संहार करता है, जो हर जीव जंतु का ध्यान रखने वाला है? हम उसे भला क्या देख सकते हैं? यदि आपके पास कुछ भगवान को देने के लिए है तो बस समय है, भाव है, इसके अलावा कुछ नहीं दे सकते। अब कई लोग कथा में दान नहीं देते तो कहते कि हमने तो इतना दान दिया, क्या जरूरत कथा में आने की है? क्या दान देने से भगवान मिल जाएंगे? अरे कोई बेटा अपनी माँ को लाखों करोड़ों रुपए देता रहे, मनी ऑर्डर से भिजवाता रहे, और खुद बेटा जब तक माँ के पास नहीं जाए तो क्या माँ प्रसन्न होगी? नहीं होगी ना। उसी प्रकार भगवान को चाहे तुम कितने पैसे दे दो, लेकिन जब तक आप खुद भगवान के पास नहीं जाओगे, जब तक मेरा गोविंद भी प्रसन्न होने वाला नहीं है, जब तक मेरा माधव प्रसन्न होने वाला नहीं।